नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1960 बर्थ 15/1 से लेकर 15/2/60। 1960 के लिए बात करेंगे। 15 दिन जनवरी के, 15 दिन फरवरी के लेंगे। लास्ट के जो 15 दिन है, मतलब 15/1 से लेकर बाद में फरवरी के 15/2, मतलब ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए बात करेंगे। उसमें जो भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो 1960 बर्थ 15/1 टू 15/2/60 के लिए चर्चा करेंगे। यह राशि एसेंडेंट कोई मायने नहीं रखेगा। आपका जन्म 60 के अंदर ये पीरियड्स में हुआ है, वो आपको खाली देखना है। 15/1 के बाद आपका जन्म है और 15/2 से पहले है, तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम 1960 के बारे में, 1960 के बारे में। तो यहाँ जो प्लैनेट्स आपकी गति करने वाले हैं, गति कर रहे हैं, और जो प्लैनेट्स आप लेके आए उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ एसेंडेंट होगा सन एसेंडेंट, सूर्य कुंडली के हिसाब से बात होगी। तो वो जैसे चंद्र कुंडली आती है वैसे सूर्य कुंडली भी आती है। तो यहाँ कोई भी राशि, कोई भी एसेंडेंट आपका है, आपकी धनु राशि है, मकर राशि है, आपकी मेष राशि है, वो कोई मायने नहीं है। लेकिन आपका जन्म ये पीरियड के अंदर है तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो ये बात कर रहे हैं हम। पहले सूर्य बुध, यहाँ देखिए बुध आपके 2 बार चेंज हुए हैं। एक 19/1 को यहाँ से निकलकर बुध यहाँ धनु राशि में आएंगे 19/1 को, और बाद में वापस 6/2 को बुध यहाँ से निकलकर मकर में आएंगे। तो आपकी ये जो सूर्य एसेंडेंट है वो कुंडली के अंदर भाग्य का स्वामी बुध है, और दूसरे आपके 6th हाउस का स्वामी बुध है। तो यहाँ भाग्य का स्वामी बुध एक बहुत अलग हिसाब हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि बुध यहाँ भाग्य का स्वामी होके यहाँ पहले 11th हाउस में, फिर बाद में 12th हाउस में जा रहा है। लेकिन जब तक बात करेंगे 19/1 में जो 4 दिन बाकी है, 15/1 से लेकर 19 तक में जो जन्म हुआ है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ बुध आपके लिए बहुत अच्छे राजयोग बना रहा है। दूसरा, बुध आपकी कुंडली में भाग्य का भी स्वामी है, सूर्य एसेंडेंट से बात कर रहे हैं, और वो 12th हाउस में जाके बैठे। तो यहाँ अप्रोक्स देखा जाएगा तो सभी जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 12वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। ये है 12वां स्थान, 12th हाउस। सभी देखिए, यहाँ शनि भी बैठा है, आपका बुध भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, शुक्र भी यहाँ चेंज होके 21/1 को यहाँ आ गए हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ गुरु भी 23/1 के बाद यहाँ गुरु धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं। पहले यहाँ गुरु वृश्चिक राशि में थे, लेकिन इसके बाद गुरु यहाँ धनु राशि में आ जाएंगे। तो जब धनु राशि में जब आते हैं गुरु, तो उसका फल आपको अधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन यहाँ सभी ग्रह 12th हाउस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो काम बनेगा वो एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कंट्री में बनेगा, मतलब बहुत ही पॉपुलर कंट्री रहेगी वो, जिसमें आपका जाना होगा, जिसमें आपका हिसाब किताब बैठेगा। क्योंकि सभी ग्रह 12वें स्थान को रिप्रेजेंट, 12वां स्थान आउट ऑफ कंट्री का होता है, और 12वें स्थान से ही सभी चीज़ें, ये जो भी नुकसान है, अपयश है, बदनामी है, अगमचेती है, या फिर आप पकड़ लीजिए कोई भी पुलिस थाना, अस्पताल, जेल, कोर्ट, कचहरी, ये सब भी 12th हाउस से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12th हाउस में जब इतने प्लैनेट्स बैठे हैं तो व्यक्ति ये सब चीज़ों की फील्ड से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैंने बताई, कोर्ट कचहरी से अगर आप वकील बन जाते हैं, आप जज बन जाते हैं, आप कोर्ट कचहरी में कोई प्यून की जॉब करते हैं, या कोई भी उससे रिलेटेड काम में आप जुड़े हुए हैं,
तो ये भी आपको काम करना पड़ सकता है। वापस अस्पताल में आप डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर कोई बड़े ओहदे पे नर्स बन सकते हैं, या असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, या असिस्टेंट डॉक्टर बन सकते हैं, या नर्स से जुड़े काम के अंदर आप, हॉस्पिटल से जुड़े काम के अंदर आप काम कर सकते हैं। ये सब डिपेंड होगा आपकी जन्म की कुंडली के स्टार कैसे हैं। ये खाली सूर्य असेंडेंट है, लेकिन आपका असेंडेंट कैसा है उसके ऊपर दारोमदार रहेगा। लेकिन ये भी इतना ही हाइलाइट्स करेगा आपके जन्म के ग्रहों को, जन्म की कुंडली को। तो यहाँ सभी प्लैनेट्स बाहर बैठे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आपका यहाँ गुरु धनु राशि का 23/1 के बाद होगा। ये गुरु प्रबल गिना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन स्पिरिचुअली कोई फील्ड से जुड़े जाते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही धर्म से उनको लगाव होता है, धर्म से उनको ज़्यादा प्रेम भाव होता है, धर्म से लगती चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, स्पिरिचुअली जैसे मैंने बताया स्ट्रांग रहते हैं, धार्मिक चीज़ों को साथ जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ भाग्य स्थान में आपका राहु भी बैठा हुआ है। तो ये राहु आपको विदेश ले जाने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह पे बैठा है। तो यहाँ जितने 60 का बर्थ है, मतलब आपके ऑलरेडी 40 और ये समझ लीजिए 60 की उम्र हो गई है। तो 60 के आसपास की आपकी उम्र होने को आई है। और प्लैनेट्स आपके इस टाइप के बैठे हुए, सूर्य एसेंडेंट से सन एसेंडेंट भी इतना काम करता है जितना आपका एसेंडेंट काम करता है, लगन कुंडली काम करती है, वैसे सूर्य कुंडली भी इतनी ही काम करती है। तो सूर्य कुंडली के हिसाब से आप विदेश में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ सकते हैं, आप कोई जेल के अंदर बहुत बड़े अफसर भी बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर में आपकी जॉब वहाँ लग सकती है, या फिर आप कोई स्पिरिचुअली चीज़ों से जुड़ सकते हो, मंदिर है, ट्रस्ट है, या उससे रिलेटेड काम में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, बड़े वकील बन सकते हो, बड़े ओहदे पे बैठ सकते हो। क्योंकि सभी प्लैनेट्स यहाँ 6 हाउस को भी देख रहे हैं। ये हाउस कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्लैनेट्स वहाँ आते हैं, वहाँ उसका पड़ाव रहता है, तो उस फील्ड के अंदर आपको एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलके आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। बात करते हैं एट प्रेजेंट क्या मूवमेंट चल रही है इनकी। प्रेजेंट में अभी 2022 में मूवमेंट क्या चल रही है। 2022 में मूवमेंट ये बन सकती है कि आप विदेश छोड़ के आप इंडिया आ सकते हो, अपने देश में आ सकते हो। आप कोई भी देश में रहते हो, लेकिन अपना देश जो है वहाँ आ सकते हो, या फिर आप अपना देश छोड़ के विदेश में जा सकते हो। एट प्रेजेंट ऐसी मूवमेंट चल रही है। छोटे भाइयों से, बहनों से आपका यहाँ मन मुटाव दिख रहा है, यहाँ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो अभी ये रिश्ते सुधर सकते हैं। पड़ोसियों से भी आपका अनबनाव हमेशा बना रहता है, झगड़े ये सब फसाद रहते हैं। भाई बहनों से भी आपके मन मुटाव रहे हैं। तो लेकिन ये टाइम के अंदर अगर आपकी कुंडली दशा अंतर्दशा सही है, तो ये टाइम में आपको सपोर्ट करेगा। आपके भाई बहन आपके साथ रह के आगे आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे बताया, मेन जो बात है वो है आप अपने घर को याद करोगे। जो आप दूसरी जगह पे रह रहे हो वो छोड़ के आप फिर से अपने देश में आ सकते हो, या अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पे जाने का आपका अवसर यहाँ बन सकता है। तो ये एक हाइलाइट्स बताई गई है 1960 बर्थ वालों के लिए। मेन जो कुंडली है वो भी काम करती है, इतनी ही सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली भी इतना ही पावर देती है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा सही है तो ये टाइम में आपको कुछ अच्छी बड़ी एक पोजीशन बन सकती है आपकी। ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ये जब तक मई महीने के पहले अप्रैल के पहले आपको कोई अच्छा हिसाब किताब मिल सकता है। अभी थोड़ा आपके कामकाज में आपको इतना आउटपुट नहीं आ रहा है, घर में भी वाद विवाद, झगड़े फसाद खड़े हुए हैं, मन मुटाव चालू है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर घर में हमेशा कोई ना कोई चीज़ को लेकर मन मुटाव, मतलब झगड़े फसाद, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो ये एक आपको दिक्कत सहन करनी पड़ी है। दूसरा, आपके कामकाज भी अभी स्टेबल नहीं है, आपने जो काम कर रहे हो उसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, और जो आप जॉब कर रहे हो वो जॉब छोड़ के आपको दूसरी जगह पे या दूसरा बिजनेस करने की भी आपको यहाँ दिमाग अभी उस दिशा में चल रहा है, आपकी सोच उस दिशा में चल रही। शायद आपको ये घर छोड़ना भी पड़े,
या फिर ऑफिस भी छोड़नी पड़े, ऐसे यहाँ मूवमेंट ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो ये एक हाइलाइट्स है, एक आपके लिए हमने हमारे हिसाब से ये चीज़ें जो है वो आपको बताने की कोशिश की है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो और खूब आगे बढ़ो।